औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे, इल्म दीन अता फ़रमाए और दीन की बहारें अता फ़रमाए, इहदीना सिरातल मुस्तकीम के सीधे रास्ते चलाए। आज मैं अपने सुनने वालों को घर पर बहुत आसान तरीके से इस्तिखारा करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप किसी के पास जाकर इस्तिखारा नहीं कराना चाहते तो बहुत आसानी से आप घर में भी इस्तिखारा कर सकते हैं। अगर आपको मालूम करना है कि आप बच्चे की शादी कर रहे हैं, बच्चों की शादी कर रहे हैं, तो ये रिश्ता इस जगह करना बेहतर है या नहीं, या फिर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये मालूम करना चाहते हैं कि ये कारोबार करना हमारे हक़ में बेहतर है या नहीं, या फिर आप किसी गैर मुल्क में जाना चाहते हैं और ये मालूम करना चाहते हैं कि वहाँ जाना हमारे लिए बेहतर है या नहीं, या फिर घर में कोई जिन्नात, असेब या जादू टोने का आपको शक है और ये मालूम करना चाहते हैं कि इस घर में कोई इस तरह की असेब वगैरह तो नहीं। अगर मालूम करना है तो ये आसानी से, बहुत आसान तरीके से आप घर पे इस्तिखारा करें, इंशाअल्लाह आपको मुश्किल का हल मिल जाएगा। सबसे पहले इस्तिखारा करने से पहले आपका नमाजी होना बहुत ज़रूरी है। बावज़ू होकर आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है, काबे की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और खुले मुंह का एक टब लेना है। ये तो मैं आपको तजर्बे के तौर पे छोटे बर्तन में समझा रही हूँ। आपने खुले मुंह वाला टब लेना है और उसके अंदर इस तरह एक कागज़ के टुकड़े पर इहदीना सिरातल मुस्तकीम लिख लेना है। लिखने के बाद उसको फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 मरतबा दूध इब्राहिम पढ़ के इसको इस तरह दरमियान में रख देना है। जब दरमियान में रख देना है उसके बाद 3 मरतबा दूध इब्राहिम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ते जाना है, पढ़ते रहना उतनी देर तक जब तक ये किसी किनारे पर ना लग जाए। जब तक ये किसी किनारे पर ना लग जाए उतनी देर तक अपने पढ़ते रहना है। उसके बाद आपने यूँ करके हाथ से इसको बिल्कुल सीधा वगैरह नहीं करना, बस दरमियान में रख देना है। ये खुद ही जब तक अब सूरह फातिहा आपकी 20 मरतबा हो जाए, 10 मरतबा हो जाए, 15 मरतबा हो जाए, जितनी भी हो सकती है पढ़ते जाएं जब तक ये किसी किनारे पर ना लग जाए। आपने पढ़ने से नहीं रुकना। अगर ये पर्ची तैयार कर दाएं जानब जाती है तो समझे ये आपके हक़ में बेहतर है। अगर ये पर्ची तैयार कर बाएं जानब जाती है तो समझे ये काम आपके हक़ में बेहतर नहीं है। अगर ये तैयार कर सामने किबला की तरफ जाती है तो समझिए कि आपका काम होगा, लेकिन कुछ देर से। अगर ये पर्ची तैयार कर आपकी तरफ आती है तो समझे कि आपको मुकम्मल कामयाबी की निशानी है। इस तरीके से इस्तिखारा करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी चाहते हैं तो नमाज़ों की फ़िक्र को अपने पर लाजम कर लो, खुदा की कसम हर गम से आज़ाद हो जाओगी। औकात है हमारे काम की जिसके लिए हम छोड़ देते हैं नमाज, और क्या शान है नमाज की जो रोक देती है तवाफ़ काबा। इस्तिखारा कीजिए, सदका कीजिए, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी।